हेलो। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। आप लोग को आरयू क्लासेस में स्वागत है। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा रीजनिंग, वो हम लोग देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना, और समझेंगे। ठीक है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा जो आने वाले कोई भी जेएसएससी एग्ज़ाम में, ठीक है, पता चलेगा आपको कैसा एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, और हम लोग इसका पूरा डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए L50 और C। अब यहाँ पर समझिए, ये जो बोल रहा है, ये बोल रहा है रोमन नंबर। क्या बोल रहा है? रोमन, यानी रोमन संख्या। तो L50 है तो C के बाद क्या हो जाएगा? C के बाद 100 हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए L50 है तो रोमन नंबर है। तो अगर रोमन नंबर पढ़े हैं, ठीक है, रोमन अंक, तब तो आप बना लीजिएगा तुरंत। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। देखिए L50 तो C का जो होता है वो 100 होता है। अब यहाँ 500 का पूछ दे तो D मतलब होता है 500, ठीक है। और 1000 का अगर पूछ दे तो M मतलब होता है 1000, ठीक है। अगर L 50, C का 100, D का 500, M का 1000 है। ये हो गया रोमन नंबर। अगर 5000 का भी पूछ दे तो क्या करेंगे? देखिए 5 का कितना होता है? 5 का होता है भी, तो भी करेंगे और ऊपर बार दे देंगे, यानी बार जिसके भी हो जाएगा वो 1000 का गुना हो जाएगा, ठीक है। भी दे देंगे और ऊपर बार दे देंगे तो वो हो गया 5000। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोलता है अच्छा से, हाँ, जया एक बड़ा घन लेती है जिसके सभी पक्ष हरे रंग से रंगे हुए हैं। अब फिर वह बड़े घन को 27 समान छोटे आकार के घनों में काट देती है। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनका कोई भी पक्ष रंगा हुआ नहीं? यहाँ पर देखिए 27 दिया हुआ है, तो 27 है ना। तो 27 अगर घन होता है तो जानते हैं कि n के पावर क्या होता है? क्यूब होता है, घन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 27 जो है वो 3 के पावर क्यूब है। 3 3 9 9 3 27, यानी n इक्वल टू कितना आ गया मेरा यहाँ पर? 3, ठीक है। कोई घन मान लीजिए होगा ऐसा, कोई घन ऐसा होगा, उसका 3 पार्ट में बांटा गया है ऐसा, ठीक है। ये भी 3 पार्ट में, इधर भी ऐसा भी 3 पार्ट में होगा, ऐसा भी 3 पार्ट में। अब ये बीच वाला जो संख्या है ना, ये बीच वाला देखिए, इस पार चारों तरफ से रंगा हुआ है। अब ये जो बीच वाला जो पार्ट है ना, अंदर में जो बीच वाला, वो एक घन रंगा हुआ नहीं रहेगा। तो इसको जो निकालने का ये फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो n-2, ठीक है, उसके बाद है क्यूब, ठीक है, n-2 क्यूब है। तो n को यहाँ पर हम जान रहे 3 है, 3 - 2 क्या क्यूब, यानी एक निकल कर, एक का क्यूब कितना आएगा? 1, यानी वो 1 होगा। आंसर देखिए 1 हो गया। क्लियर है? चलिए दूसरे, अब हम लोग देखते हैं। रोहन एक साधारण घन के साथ खेल रहा है और उच्च स्थान पर नंबर 5 पाता है, जो ऊपर की तरफ से सामना कर रहे पक्ष के ठीक विपरीत है। वह संख्या क्या है जो रोहन को ऊपर की तरफ सामना करते हुए पक्ष पर है? अब समझ लीजिए, इसको बनाने से पहले आप मानक पासा, एक साधारण पासा भी होता है। तो मानक पासा जो होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक पासा हम बना दें, कोई पासा जो आप लूडो गिट्टी खेले होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए 6 रहता था तो नीचे यहाँ 1 रहता था, नीचे वाला जो पार्ट रहता पासा, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए 2 रहता है तो उधर कितना रहेगा? अब को मान लीजिए इधर 2 है तो उधर कितना होगा? 5, यानी जोड़कर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अब मान लीजिए उस पट्टी उसको दिख रहा है 5 दिख रहा है, यानी ऐसे इसको एक और हम पासा बना देते हैं सामने दिखने का। मान लीजिए यहाँ उसको 5 दिख रहा है तो नीचे कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। तो यानी 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये हो गया मेरा 7, 2। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरा रीजनिंग में, चौथा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। निम्नलिखित अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। अब निम्नलिखित अनुक्रम को व्यवस्थित करें तो इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। बोलता है प्यूपा,
ठीक है, प्यूपा अंडा तितली लार्वा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, अंडा बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, अंडा बनेगा। अंडा के बाद क्या बनेगा, अंडा का देखिए अब अंडा बन गया, अंडा के बाद क्या बनेगा, लार्वा। लार्वा के बाद प्यूपा। प्यूपा ऐसा होता है देखिए, जो आप लोग देखे होंगे ना, एक कीड़ा ऐसा रहता है, ऐसा रहता है कीड़ा, पेड़ ऊपर चढ़ते रहता है, ऐसे ऐसे कुछ निकला रहता है, तो है ना, तो ठीक है, तो उसको प्यूपा। अंडा के बाद देखिए, अंडा के बाद हो गया लार्वा, ठीक है, अंडा के बाद हो गया लार्वा, और लार्वा के बाद हो गया प्यूपा, और प्यूपा के बाद हो गया तितली। तो सबसे पहले अंडा देखेंगे, अंडा बना बी, यानी अब देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन में है बी, एक ये मेरा खत्म हो गया पहले ही। उसके बाद अंडा के बाद लार्वा है, तो लार्वा डी, तो ये मेरा, तो बी के बाद डी, अब मेरे से यहीं से ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन नंबर 4। तो बी के बाद डी, डी के बाद ए प्यूपा, और उसके बाद तितली, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहीं से मिल गया। पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको ऐसे ही एकदम आंसर मिल गया तो ठीक है, चल देना, आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, लॉजिकल अनुक्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। अब यहाँ पर समझिए थेसिस, देखिए अब यहाँ हिंदी समझिएगा, थेसिस, हाइपोथेसिस, विश्लेषण और प्रश्नावली। अगर आप इसका वर्ड मीनिंग समझते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। पर थेसिस मतलब क्या होता है, ये होता है दस्तावेज प्रस्तुत करना, इसका हम लिख देते हैं दस्तावेज प्रस्तुत। इंग्लिश अच्छा है तो समझ में आ जाएगा, प्रस्तुत करना, ठीक है, करना दस्तावेज पर। हाइपोथेसिस इसका होता है परिकल्पना करना, परिकल्पना करना, परिकल्पना करना। एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानना, तत्वों के बारे में जानना, खोजना, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट में लिख देते हैं खोजना, एनालिसिस, एनालिसिस मतलब है ना। और क्वेश्चन यानी मतलब किसी से पूछ के, है ना, लोगों से प्रश्न इकट्ठा करना। देखिए क्वेश्चन मतलब प्रश्न, तो लोगों से प्रश्न, है ना, इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना, ये हो गया। चलिए इधर से नहीं दिख रहा था ना, इकट्ठा करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर जानते हैं, तो पहले क्या, अच्छा कोई आदमी होगा, कोई चीज़ मान लीजिए जैसे आप खोजने के लिए गए या कुछ कहीं जा रहे थे, तो पहले आप क्या कीजिएगा, परिकल्पना कीजिएगा कि हमको वहाँ जाना है ना, भविष्यवाणी कीजिएगा कि कहीं हमको ये करना है। तो पहले क्या है, हाइपोथेसिस आएगा, तो पहला बी। अब बी देखिए इसमें, अब बी 1 और 4 में है, 1 और 4, और दूसरा में भी है बी, तो ये मेरा जो डी वाला है वो मेरा तो पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है, मेरा तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब बच गया मेरा, अब बी, अब जब परिकल्पना किया तो उसके बाद हमें क्या करेगा, पर अब परिकल्पना किया तो उसके बारे में क्या करेगा बताइए, एनालिसिस करेगा, यानी उसके बारे में खोजेगा, यानी जाएगा खोजना, ठीक है। मान लीजिए से कुछ, मान लीजिए ये पेन को खोजना ही है, तो अब पेन को खोजना है, तो अब क्या करेगा, पहले परिकल्पना करेगा कि हाँ उस तरफ पेन है, आपका घर में भुला गया, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, पहले सोचिएगा कि पेन किधर कहाँ कहाँ होगा, तो परिकल्पना कीजिएगा। तो पहले तो क्या कीजिएगा, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, खोजिएगा, तो एनालिसिस कीजिएगा कि कहाँ कहाँ होगा। तो बी के बाद सी होगा, तो बी के बाद सी, देखिए अब बी के बाद सी की डिस, अब यहाँ पर समझिए, एनालिसिस नहीं होगा, पहले आप यहाँ पर लोगों से प्रश्न कीजिएगा, ठीक है। पहले क्या कीजिएगा, लोगों से प्रश्न कीजिएगा। मान लीजिए ये इसका मतलब पूरा जो हो रहा है, एक भूमि को बारे में बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को वहाँ भूमि का है, कुछ खोजना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो क्या किया, परिकल्पना किया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से लोगों से कुछ इकट्ठा किया प्रश्न, जैसे मान लीजिए कोई भूमि मंदिर, यहाँ जैसे मान लीजिए कोई जगह में आपका मंदिर है, तो वहाँ पर समझ लीजिए परिकल्पना किया कि यहाँ मंदिर हो सकता है ना। तो फिर यहाँ पर क्या किया, लोगों से प्रश्न इकट्ठा किया, ठीक है। यहाँ से क्या किया, लोगों से
क्वेश्चनरी किया, यानी लोगों से क्या किया, प्रश्न इकट्ठा किया। तो बी के बाद देखिए हाइपोथेसिस के बाद क्वेश्चन नंबर डी हो गया, तो हाइपोथेसिस के बाद डी, तो बी के बाद डी होना चाहिए, बी के बाद डी, बस एक ही ऑप्शन है, बस सीधा खत्म। अब उसके बाद परिकल्पना करने के बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, खोजेगा कि क्या करेगा, बताइए परिकल्पना करने के बाद क्या करेगा, बताइए परिकल्पना करने के बाद क्या करेगा, एनालिसिस करेगा ना, कि उसको खोजा है, उसके बाद क्या करेगा, उस जो खोजा है, जो इकट्ठा किया है, ठीक है, उसको क्या करेगा, खोजेगा कि हाँ बोला तो है, तो उसको खोजते हैं। अब खोजने के बाद क्या करेगा, थेसिस मतलब दस्तावेज, अब उसको दस्तावेज प्रस्तुत करेगा तो एक दे देगा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पर इसको है ना, इसको जानने के लिए आपको वर्ड मीनिंग जानना पड़ेगा, और वर्ड मीनिंग पूरा आपको इंग्लिश का उतना ज्ञानी नहीं, बस जानना पड़ेगा इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग जानिएगा तो ये रीजनिंग बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं, अब आते हैं यहाँ पर, यदि एक कोड भाषा में LBC ये 2 है, ठीक है, और ये 1 है, यहाँ से दिखे रिटर्न है। आपको हिंदी अगर दिक्कत हो जाता है संख्या वाला, करता क्या है हम बताते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन जो टाइप होता है वो इंग्लिश में होता है, अब इसको दे देता है गूगल फॉर्म में हिंदी कन्वर्ट करने, तो हिंदी इस तरह बना के लेता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर LBC 2, यानी बोलता है कि LBC इसका तो 2 वैल्यू है, और XDF इसका वैल्यू 1 है, तो TAD तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, 3 नहीं है। अब LBC 2 XDF 1 है, तो TAD क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, तो L का हम यहाँ 12 लिखते हैं, B का 2 और C का 3। तो ये 12 2 3 में ऐसा क्या रिलेशन है जो 2 आ सकता है, सोचने वाली बात है। तो 12 2 3 ऐसा क्या रिलेशन जो 2 आ सकता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 12 अगर हम लिख दें और 2 गुना 3 यानी डिवाइड कर दें तो 2 आ जाता है, 2 3 6 2, क्या ये भी वही होता है। तो देख लेते हैं, x का 24, d का 4 और f का होता है 6, तो 24 को 4 गुना 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, यस ये भी वही होगा। तो t का हो जाएगा कितना 20, एक हो जाएगा, और डी का कितना हो जाएगा 4, तो इस निकल कर आ जाएगा 5, यानी मेरा जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राजू 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है, तो अंतिम स्थान से उसका रैंक क्या होगा। तो राजू जो है 50 छात्रों की कक्षा में 18वें स्थान पर है। अब यहाँ पर समझिए, एक चीज़ हम बताते हैं आपको, बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बताता है। देखिए लेफ्ट, L से लेफ्ट, R से राइट, -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है, कुल। अब यहाँ पर ये अप भी हो सकता है, ये डाउन भी हो सकता है, ठीक है, फिर -1 और टोटल, यानी ऊपर से ये नीचे से, ये कुछ भी हो सकता है इस तरह कुछ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए 50 छात्रों कक्षा में 18वें स्थान पर है, किधर से भी हो सकता है। अच्छा, तो ये तो टोटल कितना हो गया। अब इसको हम टोटल देखिए, टोटल मेरा मान लीजिए 50 है। अब हमको बोला है अंतिम स्थान से, यानी देखिए अब यहाँ शुरू से भी हो सकता है और लास्ट से भी हो सकता है। तो हम 50 ये टोटल हो गया। अब शुरू मान लीजिए, इसको शुरू मान लीजिए, है ना, फर्स्ट से, और इसको लास्ट में मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, लेफ्ट प्लस R -1, तो अब कुछ भी सब क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अब L प्लस R है, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ बोला है अंतिम स्थान से उसका, तो फर्स्ट है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले अंतिम स्थान है ना, लास्ट है, तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट -1। क्लियर है। वह टोटल को यहाँ लिखे हैं, अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लिखे हैं और लास्ट और -1। हमसे पूछा है लास्ट, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस फर्स्ट का कितना था 18, और ये माइनस हो जाएगा +1, तो लास्ट का निकल जाएगा वैल्यू, ठीक है, लास्ट का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब यहाँ से घटा दीजिए, ठीक है, तो 50 में से 18 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 50 में से 18 तो यहाँ हो जाएगा 2,
और एक 3, 2 और 1 जोड़ दीजिए 3, और यहाँ से 4 में से 1 घट जाएगा तो 3, यानी जो मेरा आंसर होगा वो 33, ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे आते हैं। आज देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 33, है ना। चलिए ठीक है। 32 छात्रों में कक्षा में राजू और आकाश शीर्ष से क्रमशः 7वें और 11, अभी जस्ट, है ना, जो क्वेश्चन था एकदम सेम वही है। अभी हम बोले थे कि अप प्लस डाउन -1 इक्वल टू टोटल, ठीक है, यही हमेशा ध्यान रखना। अब अप प्लस डाउन -1 इक्वल टू टोटल है, तो अब यहाँ टोटल कितना छात्र है, यहाँ देखिए 32, ठीक है। अब हमसे पूछा है आकाश शीर्ष से है, तो अब तो माइनस क्या हो जाएगा, अब माइनस मान लीजिए, पहले राजू वाला निकालते हैं, पहले राजू का, ठीक है, 2 वैल्यू है राजू का, तो राजू वाला निकालते हैं तो 7 हो जाएगा, 7, और यहाँ ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा डाउन निकल जाएगा, ठीक है, 32 - 7 + 1 डाउन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप घटा लीजिए, ठीक है। अब ऐसे देख लीजिए, -7 और +1 6 हो गया, -6 घटा लीजिए तो कितना बच जाएगा, ये आपका 6 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 2, इधर चल जाएगा तो 26 हो जाएगा, यानी राजू को जो होगा वो 26, तो 26 किस में, अच्छा दोनों में है 26, अच्छा हम इधर भी देखते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं 11वें, तो ये भी शीर्ष से है, तो हम इसको टोटल डायरेक्ट लिखते हैं, 32 था -11 और +1, तो 32। अब यहाँ पर समझिए एक चीज़, -11 + 1 तो कितना हो गया 10, अब 10 32 में से जाएगा तो कितना बच जाएगा, 22 ही ना बचेगा, तो मेरा 22, तो कौन वाला आंसर हो गया, पहला वाला मेरा, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए और आगे आते हैं। राम 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से, अभी देखिए फिर वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है ना। अब तो ये बना लीजिएगा तुरंत, वही अभी हम बताए थे, लेफ्ट प्लस r -1 इक्वल टू टोटल हो गया, ठीक है, टोटल हो गया। अब यहाँ पर बोलता है दाहिने छोर से, तो है ना, लेफ्ट कुछ भी मान लीजिए, आप डायरेक्ट बना लीजिए, ठीक है। लेफ्ट क्या पूछा है तो राइट कर दीजिए, राइट माइनस कितना हो गया 15वें + 1 इक्वल टू जो, अब जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 14, 15 में +1 14 घटा दीजिए तो बच जाएगा 6, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 26वां हो जाएगा आंसर सीधा। चलिए और आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 49 छात्र, ओके, एक वर्ग में नितिन का 20वां रैंक है, तो देखिए फिर वही क्वेश्चन है। अब क्या करना, डायरेक्ट हम बता देते हैं, 49 - 20 + 1 तो सीधा हो जाएगा आपका आंसर 49 पर हो जाएगा 30 आंसर, ये तो बहुत आसान है। चलिए अब आते हैं हम लोग 10वां नंबर, ठीक है, नहीं 11वां क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ पर समझिए क्वेश्चन चेंज है। अब यहाँ पर समझिए कि L का जो अर्थ है वो है गुना है, M का जो अर्थ है वो डिवाइड है, और P का जो अर्थ है वो प्लस है, और Q का अर्थ है जो माइनस है, ठीक है। अब यहाँ जो क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है 16 लिखा है, 16 के बाद बोलता है P, तो P मतलब मेरा क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ जो लिख देंगे वो कितना लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, P, देखिए P प्लस। अब बोलता है देखिए फिर 24 है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम 24 कर देंगे, 24 M बोलता है बीच में डिवाइड है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर 8 है, Q मतलब माइनस तो 6, फिर M बोलता है डिवाइडेड बाय 2, और L मतलब गुना 3, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मास यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, बोर्ड मास पढ़ा है आप लोग को, है ना। तो यहाँ समझ लीजिए बोर्ड मास, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले यूज़ करेंगे ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, एक और होता है भी बोर्ड मास, ठीक है, पहले बार होता है, ठीक है, ये विनिकुलम,
लेकिन विनिकुलम भी है नहीं, बोर्ड भी है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट है मेरा डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट। पहले डिवाइड वाला पार्ट देखते हैं। तो पहले डिवाइड काट लीजिए तो 3, इससे भी काट लीजिए 3। अब यहाँ तुरंत 3 जीरो नहीं कर देना। देखिए ये 16 + 3 - 3 गुना 3। अब ये जो है ना वो गुना हो जाएगा, ठीक है। माइनस, माइनस है लेकिन माइनस नहीं करना। पहले देखिए अभी बोर्ड मास यूज़ करना है। डिवाइड हो गया मेरा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले क्या करेंगे गुना। तो 3 ये कितना हो जाएगा, ये 9 - 3 प्लस, अब पहले जोड़ेंगे 16 3 कितना हो जाएगा 19, 19 - 9 घट गया, कितना आ गया आंसर मेरा 10। किधर है 10, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल से था। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेस भी ज़्यादा है। चलिए यहीं समझाते हैं, यहाँ से हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहीं से समझा देते हैं। प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी जो बोल रहा है ये प्लस है, उसका अर्थ है वो डिवाइड है, ठीक है। और जो गुना है उसका अर्थ है माइनस, और जो डिवाइड है उसका अर्थ है गुना, और जो माइनस है उसका अर्थ है प्लस। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है हमको कि 27 + 3 / 4 - 8 गुना 12। इसको तुरंत सॉल्व नहीं करना, इसको पहले लिख। देखिए आप जो अब बोलता है ना, देखिए यहाँ पर 27 है, प्लस के बारे में क्या बोला, /3। डिवाइड के देखिए यहाँ समझे, पहले बात जो ये बोल रहा है ना उसका मतलब ये चेंज हो जाएगा। जो चेंज करेंगे, ऐसा नहीं कि डिवाइड है तो इसको ऐसे चेंज करेंगे, वैसे नहीं। ये जो बोल रहा है इसका ये होगा, उसको तब आंसर बनेगा। तो यहाँ प्लस बोला है ना, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड के बदले क्या बोला था, गुना, तब यहाँ क्या कर देंगे, गुना। अब माइनस, माइनस देखिए कहाँ, यहाँ है, तो माइनस की जगह यहाँ क्या कर देंगे, +8। अब फिर गुना बोला है तो गुना के यहाँ कर देंगे -12। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उससे समझिए, पहले हम फिर बोर्ड मास यूज करेंगे, जो अभी हम पढ़ाए थे बोर्ड मास, है ना। तो सबसे पहले तो डिवाइड, तो 3 से कटेगा 9 गुना 4 +8 -12। तो हम बोर्ड मास में पढ़े थे कि पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद फिर गुना। तो 9 चके कितना हो गया 36 +8 -12। अब यहाँ से देखिए घटा लीजिए, 8 में से 12 जाएगा तो -4, और -4 या 36 या 8 को ऐसे कर लीजिए, है ना, जैसा आपको सुविधा। अब प्लस माइनस में आपको जैसा सुविधा हो, ठीक है। या -12 घटा के उसे भी कर सकते हैं। देखिए अब 8 में से 12 घटा दिए तो -4, और -4 36 में तो गया तो कितना हो गया 32 हो गया आंसर। यानी देखिए -32 भी है और +32 भी है ना, बहुत कन्फ्यूज़न के लिए भी है, ठीक है। ये भी ध्यान देख के रखिएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 32। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसका आधा है इधर दिया हुआ है, चलिए हाँ यहाँ दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है। चलिए यहाँ से पहले समझा देते हैं आपको। चलिए देखिए, इस सवाल में पहले समझिए, फिर देखिए जैसा पहला क्वेश्चन था उसी टाइप से है। देखिए यहाँ पर बोलता है इक्वल टू का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, और प्लस का अर्थ है माइनस, और गुने का अर्थ है इक्वल टू, और माइनस का अर्थ है प्लस, और डिवाइड का अर्थ है गुना। जैसा भी था वैसे ही करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को चेक करेंगे। देखिए पहले इक्वल टू, देखिए यहाँ दिया हुआ है, अच्छा कट रहा है यहाँ पर। देखिए इक्वल टू अर्थ है डिवाइड, देखिए इक्वल टू अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ है माइनस तो प्लस का अर्थ माइनस,
और गुने का अर्थ है इक्वल टू, तो गुने का अर्थ इक्वल टू, और माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस का अर्थ प्लस हो गया, डिवाइड का अर्थ है गुने। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा में आया हुआ है, दूसरा पेज में। चलिए अब इसको हम समझेंगे, है ना। और हम लोग ऐसा कर देते हैं यहाँ पर, अच्छा ऐसा करते हैं, हाँ दिख जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 6 गुने 4। सीधा हम लोग लिखते हैं हम लोग सीधा, है ना। इससे देखिए पहले 8 है डिवाइडेड बाय 4, तो लिख लेते हैं पहले, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से 8 डिवाइडेड बाय 4, तो डिवाइड का देखिए यहाँ पर क्या था, डिवाइड का था गुना था, ये गुना है, डिवाइड का अर्थ क्या है, गुना है, तो गुना हम 4 लिख दिए। प्लस 1 है, तो प्लस का मतलब क्या था, माइनस, तो यहाँ माइनस 1 कर दिए। अब फिर माइनस की जगह क्या था, प्लस था, प्लस 5 इक्वल मतलब डिवाइड 6, और डिवाइड 6 हो गया। गुना मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, गुना इक्वल टू 4 है। यहाँ समझिए पहले बात को कि ये जो इक्वल टू जो पहले है, इस 4 आना चाहिए। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन देखते हैं, एक और चलिए एक स्टेप और बढ़ा दें। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये 5/6 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 और 8 गुना 4। अब ये टोटल क्या 4 आएगा, देखिए यहाँ आएगा क्या, नहीं आएगा। देखिए अगर आप कुछ भी कीजिए तो 8 चक्के 32, 32 में से एक जाएगा तो 31, और 6 से गुना कीजिए 31, और यहाँ 6 चक 24 है, ये तो 4 आएगा ही नहीं। अगर 6 चक 24 भी है तो 24 भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लस जुड़ेगा 5। ठीक है, 6 3 सीधा हो जा रहा है 18, 18 से तो 100, ठीक है ज़्यादा हो जा रहा है, 186 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो 105 जो भी जोड़ दिएगा तो 191, तो ये होगा नहीं, ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया। बोलता है यहाँ पर सही, तो सही समीकरण बताएं कि कौन सा सही समीकरण होगा, है ना। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अब दूसरा में आते हैं, दूसरा चेक करते हैं। तो 4 गुना मतलब क्या, अभी लिखे हुए थे, गुना इक्वल टू, ठीक है, गुना इक्वल टू 6। अब 6 लिख दिए। डिवाइड मतलब क्या था, यहाँ गुना था 4, डिवाइड मतलब 4। अब प्लस मतलब क्या था, माइनस, ठीक है, माइनस। अब देखिए संख्या है, वो संख्या लिखेंगे ही। अब यहाँ इक्वल टू मतलब डिवाइड, अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा 7। इसको फिर देखिए चेक करके, यहीं से 6 चक 24 होगा, और ये 4/7, अगर 7 जगह 28 भी इधर चल जाता है, तो 24 में अगर फिर 24 को 7 से गुना भी करना होगा, ये बहुत बड़ा संख्या चल जाएगा, इधर वाला इधर छोटा पड़ जाएगा, ये भी मेरा नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा घर में, आपको हम ये बता दिए, है ना, लेकिन हम देख ले रहे हैं कि नहीं होगा ये चीज़। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये वाला में, 96 डिवाइड मतलब बोलता है गुना 2। देखिए जो संख्या वो लिखते जाएंगे। अब गुना मतलब बोलता है इक्वल टू 6, डिवाइड, फिर देखिए डिवाइड मतलब बोलता है गुना 105, और प्लस 1 है तो प्लस 1, तो प्लस मतलब क्या था, -1। अब यहाँ समझिए, लॉजिक समझिए, आप पूरा सॉल्व करने घर में है तो पूरा सॉल्व कीजिएगा, ये एग्जाम में सॉल्व ऐसा मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 2 9 कितना हो जा रहा है, 18, ठीक है, और यहाँ देखिए 6 कम कितना हो रहा है, 6 और 18 का गैपिंग मिल रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी मेरा नहीं होगा। तो ऑप्शन मेरा सीधा डी हो गया। जब 3 हम जब चेक कर लिए, एक ऑप्शन बचा हुआ, तो कहे हम इसको चेक करना, अब घर में है तो चेक कर लीजिए। चलिए हम चेक करके तो बता देते हैं। तो 5 डिवाइड मतलब हम लोग जान रहे थे यहाँ गुना है, माइनस मतलब है यहाँ प्लस है, 25 हो गया, और प्लस
है तो माइनस, पहले देखिए यहाँ पर प्लस मतलब है माइनस है, -25 माइनस हो जाएगा 20 इक्वल टू, देखिए इक्वल टू है, इक्वल टू मतलब डिवाइड, डिवाइड ठीक है 20 और गुने मतलब, यहाँ गुने मतलब इक्वल टू दिया हुआ है तो इक्वल टू 39। इसको सॉल्व कर दीजिए, पहले डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 5 दिए 15 और 25, 15 और 25 हो जाएगा आपका 40, 40 में एक जाएगा इक्वल टू 39 है तो 39, ये देखिए 39 बन गया, 39 इक्वल टू 39, ये मेरा आंसर, ठीक है मेरा आंसर। ऐसे भी हम चेक कर लिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 14 क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, दिख रहा है यहाँ से, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ बोलता है, देखिए बोलता है L का अर्थ x है, M का अर्थ प्लस है, N का अर्थ डिवाइड है और P का अर्थ माइनस है, तो 14N 2L 7P 25M और 1 वाट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब डायरेक्ट हम कर दें, ठीक है लिख देते हैं। L का मतलब है गुना है, M का मतलब है प्लस है, N का मतलब है डिवाइड है, ठीक है, P का अर्थ है माइनस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा हुआ है 14, N मतलब हम लोग क्या जान रहे थे, डिवाइड है, तो 14 डिवाइडेड बाई 2, L, L देखिए L, L मतलब क्या गुना है तो गुना कर दिए, यहाँ गुना कितना हो गया 7 हो गया। अब P के बारे में क्या बोला है, माइनस बोला है तो क्या हो जाएगा यहाँ 25, M के बारे में क्या बोल रहा है +1, ये हो गया। ठीक है, अब इसको क्या है, अब आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कुछ रहा ही नहीं अब, है ना। अब देखिए यहाँ से 2 से, देखिए यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए ना, 2 से 7 कट गया, 7 गुना 7 माइनस 25 +1। अब यहाँ देखिए 7 सतह कितना हो जाता है 49, अब +1 को +1 माइनस 25 तो 50 में से 25 चल जाएगा तो कितना बचेगा 25, को जान नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब आते हैं कूट भाषा में, यदि P को 7, चलिए हम लोग लिखते हैं P जो बोला जाता है, देखिए कूट भाषा में यदि P को 7, X को 9, M को 5, Z को 8 और L को 2 और T को 1 लिखा जाता है तो ZLM TPXM को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए हम जितना फास्ट बोलते हैं उतना फास्ट सॉल्व भी करते हैं, आप लोग बताने के चलते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे बता रहे हैं, ठीक है। P को हम 7 लिखते हैं, X को हम 9 लिखते हैं और M को हम 5 और Z को 8 और L को 2, अरे बड़ी ज़्यादा बड़ा, अच्छा T को 1। देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, बोलता है ZLTPXM को कैसे लिखा जाएगा, सिंपल है हमको लगता है, तो ZLTPX और M, Z को यहाँ क्या बोला है 8, L को क्या बोला है 2, T को बोला है 1, यहाँ पर P को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 7, X को क्या बोला जा रहा है 9 और M को क्या बोला जा रहा है 5, तो 8 2 1 7 9 5, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखते हैं चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बनाए ना अभी 8 2 1 7 9 5, हम लोग मैच करते हैं 8 2, देखिए एक ही है 1 7 9 5, हम लोग आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कूट भाषा में यदि, हमेशा इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बस क्लियर होकर लीजिए।
कोड भाषा में यदि ग्रीन को वाइट कहते हैं, वाइट को येलो, येलो को ब्लू और ब्लू को पिंक और पिंक को ब्लैक लिखा जाता है, दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग आप लोग जानते हैं कैसा होता है? वाइट होता है। तो लेकिन यहाँ वाइट को क्या बोल दे रहा है? येलो। ऐसा नहीं कि वाइट को येलो तो फिर बोलेगा सर येलो को तो पिंक, लास्ट वाला नहीं। जो एक लाइन में सेंटेंस, यहाँ कॉमा है, ध्यान से देखिए यहाँ कॉमा है, ठीक है। एक लाइन में सेंटेंस, यानी व्हाइट को बोल दिया येलो तो अब येलो हो गया, यानी अब येलो, यानी अब येलो होगा, तो येलो यानी ये आंसर। क्लियर? चलिए आइए आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। बोलता है 30 जनवरी 2003 को गुरुवार था। अब फिर बोलता है 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा था? मान लीजिए 30 जन है, ठीक है। अब यहाँ था आपका गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार, थर्सडे, ठीक है। तो 31 जन को कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। गुरुवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार आता है। अब यहाँ से देखिए कि पूरा फरवरी माह, देखिए ठीक है, लीप ईयर है ना, ये 2003 है तो ठीक है, साधारण वर्ष होगा। अब पूरा जो है तो फरवरी कितना होगा? 28 दिन का होगा। फरवरी कितना होगा? 28 दिन का होगा। अरे आप एक बात जानिए कि जो सप्ताह है, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। आज अगर मंगलवार है तो 7 तो दिन के बाद क्या होगा? मंगलवार होगा। तो हम 28 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो कट गया, यानी 4 सप्ताह एग्जैक्ट आपका बीत जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सब शेष मेरा क्या बच गया? 0। शेष फल कुछ 0 हो गया। तो यानी हम देखिए, अब जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, हम इसमें कैलेंडर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स बताएं, ठीक है। तो अगर कहीं दिक्कत हो रहा है फिर भी हम समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो शेष तो 0, ये हम बता दिए। देखिए 28 को 7 से भागी तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कट जाएगा ना 4 से पूरा पूरी, तो शेषफल 0 होगा। जब 0 हो गया तो यानी जो 31वां जो 1 तारीख जो होगा, यानी अब पूरा जो 0, यानी जो कोई अब इसमें नहीं, जब 1 तारीख जो होगा वो क्या होगा? सैटरडे होगा। यानी अब 1 मार्च, फरवरी खत्म हो गया, 1 मार्च, ये मार्च का 1 तारीख जो होगा वो क्या हो जाएगा? सैटरडे। सीधा फरवरी के बाद सैटरडे। क्यों? क्योंकि 28 है ना 7 दिन, तो शेष 0 हो गया। जो अब मान लीजिए 1 तारीख को फरवरी होगा, अब वही सैटरडे, तो सीधा क्या हो जाएगा? 28 दिन अगर करेंगे तो 1 मार्च का भी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। तो 2 मार्च को कितना हो जाएगा? संडे, है ना। संडे बच्चे लोग को बहुत छुट्टी मिलता है संडे को। आज खुशी भी महसूस हो रहा होगा क्या? अच्छा ठीक है, चलिए हो गया संडे। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, है ना। चलिए यहाँ से बोलता है अगर 5 से 85 की संख्या, 5 देखिए 5 से 85 इसके बीच में कितने नहीं पूछा दूसरा, जो 5 से पूर्णतः विभाज्य होती है को अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो शीर्ष से 11वें स्थान पर, यानी अब शुरू से यानी 5, यानी ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर 5 आर अरेंज। अच्छा एक मिनट, ऑर्डर टू विच कम 11th पीस ऑफ फ्रॉम टॉप। तो अगर हम देखें इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन चल जाएगा, देख लेते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पर घटते हुए क्रम में अवरोही आरोही। चलिए यहाँ देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। 5 इधर कैसे हटेगा इसमें, चलिए देखते हैं यहाँ से, इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो एक हो गया 5 10, एक हो गया 85, एक हो गया 80, फिर इधर बढ़ेंगे हम 15, फिर इधर बढ़ेंगे हम, कितना हो जाएगा 75, इधर बढ़ेंगे हम, पहले इधर से हम पहले बढ़ लेते हैं, ठीक है। 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55, 60, इधर जगह 75, 70, 65, 60, 55, 50, 40, ओहो 45 होगा पहले, उसके बाद 40, उसके बाद 35। बोला है 11वें नंबर में, ठीक है, 5 से 85 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 और अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें नंबर पर देखिए 55 आ गया इधर से। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें, इधर से 11वें नंबर पर 35 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35 आ रहा है। अब हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 35 भी दिया हुआ है और 55 भी दिया हुआ है, ठीक है। गजब, देखिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमको यहाँ से क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, 5 से पूर्णतः विभाजित है तो 5 से सब पूर्णतः विभाजित होती है, जिसको अवरोही क्रम में रखा जाए, ठीक है। अवरोही क्रम में अगर रखा जाए तो मान लीजिए 55, अब यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर, यहाँ से आप यहाँ से अगर देखिएगा तो सीधा 5 पहुँच जाना चाहिए, है ना, पहुँचता है, देखिए पहुँच जाएगा, जैसे 11वां है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 5 पहुँच गया, यानी जो संख्या होगा वो मेरा हो जाएगा 55, ठीक है। इधर से नहीं पहुँचेगा, 35 से नहीं पहुंचेगा, देखिए घूम के इधर से आएगा ना, 35 से नहीं पहुंचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में पहुंच रहा है, ठीक है। जब 7 पूछता तो हम लोग उससे कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चलिए आते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन था, वो वाला, दिए गए विकल्प में कौन सा अंग श्रृंखला उपयुक्त अनुक्रम को दर्शाती है। तो पहले समझिए पहले बात को कि पहला जाति, परिवार, नवविवाहित जोड़ा, कबीले और प्रजातियां। अच्छा सबसे पहले पहले परिवार होगा, जाति होगा, पहले क्या करेगा, शादी करेगा ना, तो सबसे पहले क्या किया, शादी किया, नव जो है जोड़ा पहले 3, उसके बाद क्या होगा, जब शादी हो गया तो परिवार भी तो बन गया, तो परिवार बन गया, ठीक है। शादी के बाद क्या होगा, परिवार बनता है। वो परिवार जब हो गया तो उसको कहेगा ना कि अभी हाँ इस फलाना जाति का है, फलाना ये जाति हो गया अभी, तो जाति मतलब एक। अभी जब जानते हैं कहानी, अब हिस्ट्री पढ़े होंगे हिस्ट्री, तो अब वहाँ कुछ जाति होगा तो उस जाति को बोलेगा इस कबीला में इस जाति का लोग है, तो इसको बोल देगा फिर कबीला हो गया। तो कबीला कहाँ है, देखिए कबीले हो गए, तो 4। अब फिर कबीले हो गए, तो अब कबीले के बाद क्या बोलेगा, प्रजातियां हैं सब, यहाँ सब प्रजातियां है ना, बहुत सारे कबीले, जब बहुत सारा कबीला होगा तो वहाँ सब बहुत अलग अलग जाति हो जाएंगे, तो प्रजातियां हो जाएंगी, यह है ना, या एक ही जाति के बहुत सारे हो जाएंगे, तो 5। तो 3 2 1 4 5 किसमें मिला, इसमें। चलिए ठीक है, हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग निम्नलिखित श्रृंखला को तार्किक दृष्टि से व्यवस्थित करें। अब आते हैं हम लोग पशु, बिल्ली के समान, तेंदुआ, स्तनपायी, रेड़दार प्राणी और बिल्ली, ये तो सारा पशु है, तो सब जितना भी है वो सारा पशु है, पहला ही हो गया, तो पहला यहाँ देख सभी में दिया हुआ है। फिर बोलता है कि बिल्ली के समान, तेंदुआ, स्तनपायी, रीढ़दार प्राणी। अब तो देखिए जो भी पशु होगा उसका रीढ़दार प्राणी होगा, हड्डी तो होगा ना, पीठ का हड्डी, तो हो गया 5, पहले तो हड्डी होगा ना, ठीक है। उसके बाद जो भी प्राणी है बिल्ली के समान होगा, तेंदुआ, ये सब क्या है, दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो हो जाएगी स्तनपायी, है ना, तो क्या हो जाएगा 4, सब अपना जो भी माँ है बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो उसको बोलते हैं स्तनपायी। तो 1 5 4 हम देख लेते हैं, 1 5 4 किसे मिल रहा है, अरे मिल रहा है, एक ही ऑप्शन है ना। चलिए अब हम समझा देते हैं स्तनपायी। स्तनपायी के बाद फिर होता है, अब देखिए बिल्ली के समान, तेंदुआ और बिल्ली, ये बड़ा कन्फ्यूजन है।
बिल्ली ले कि तेंदुआ ले कि बिल्ली के समान, यहाँ तो ऑप्शन में आ गया तक हो गया। लेकिन हम सबसे पहले लेंगे बिल्ली के समान। किसको लेंगे? बिल्ली का समान। ठीक है, कोई बिल्ली का जैसा है कोई होगा, पशु होगा। उसके बाद हम क्या लेंगे? तेंदुआ ले लेंगे, है ना, तेंदुआ। और उसके बाद हम बिल्ली। तेंदुआ भी तो बिल्ली जैसा दिखता है ना। अच्छा, क्लियर हो गया। ये हो गया टोटल आपका 20 का 20 क्वेश्चन एक सेट का। ठीक है, जो जो झारखंड दरोगा में पूछा गया हुआ था। ठीक है, इसी तरह हम और देखेंगे रीजनिंग का। अच्छा लगा हो तो लाइक, है ना, और शेयर भी कर दिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो नए हैं। चलिए ठीक है, आज यहीं रहने देते हैं।